अलीनगर सीट पर क्या हो गया खेला, भड़क उठी मैथिली ठाकुर, धांधली का लगाया ऐसा आरोप आप सुनकर चौंक जाएंगे। अलीनगर में क्या सच में गड़बड़ किया गया? मतदान के दौरान मैथिली ने ऐसा क्या देखा कि कह दी हार भी सकती हूँ। अलीनगर सीट पर जिस बात का डर मैथिली ठाकुर को सता रहा था, क्या वही हो गया? चुनाव के पहले मैथिली ठाकुर दावा कर रही थी कि बहुत आसानी के साथ चुनाव जीतेंगी, बिहार की बेटी को जनता अपने सिर पर बिठाएगी। लेकिन आखिर ऐसा क्या उन्होंने देख लिया? इसके बाद मैथिली ठाकुर ने खुद कहा मामला मुश्किल नजर आ रहा है। मैथिली ठाकुर ने कितने बड़े आरोप लगाए हैं, उनका आधार क्या कुछ है, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको भी पता है कि पहले फेज के लिए मतदान पूरा हो चुका है। अलग अलग पोलिंग बूथ से अलग अलग खबरें सामने आई। करीब 65% मतदान हुआ। बिहार में जब भी ज्यादा मतदान होता है तो सत्ता परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर चांस न सिर्फ बीजेपी के लिए नए सिरे से बन रहा है, बल्कि तेजस्वी के लिए भी माहौल टाइट है। लेकिन इसी माहौल के टाइट में क्या राइट है और क्या रॉन्ग, ये भी समझना जरूरी है। मैथिली ठाकुर जब मतदान करने के लिए पहुंची तो उन्होंने जो देखा, मीडिया में उन बातों को खुलकर सामने रखा। मतदान करने के बाद बाहर निकलते ही मैथिली ठाकुर ने मतदान प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा सब हरा पटका लेकर के अंदर जाके लोगों को घूर रहे थे, और जो महिलाएं हैं हरी साड़ी में, वो 3 नंबर के इशारे कर रही हैं। मतदान केंद्रों पर कुछ लोग हरे रंग के गमछे और साड़ियां पहनकर मतदाताओं को डरा धमका रहे थे और एक विशेष पार्टी के लिए वोट करने को प्रभावित कर रहे थे। मतलब सीधे तौर पर उन्होंने इशारा कर दिया कि तेजस्वी यादव की पार्टी के कार्यकर्ता गलत करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे परिवार से आती हूं जहां सब कुछ नॉर्मल होता है, सिस्टमैटिक तरीके से होता है, लेकिन यहां पर गड़बड़ करने की कोशिश हुई। उनके यहां आरोप बहुत बड़ा है। मैथिली ठाकुर जहां कुछ दिनों पहले लोगों से मिलकर विकास की बात समझ रही थी कि किस तरीके से बिहार के लोगों का भविष्य बदल सकता है, वहीं दूसरी तरफ उनकी तरफ से ऐसा बयान देना कहीं न कहीं चिंता की बात है। अगर बात की जाए अलीनगर सीट की, तो ये सीट बीजेपी के लिए इतनी भी आसान नहीं है। यहाँ पर मुस्लिम और यादव फैक्टर हमेशा से मजबूत रहा है। मतलब लालू यादव की पार्टी ने दमखम दिखाई है, मगर 2020 के चुनाव में एनडीए के गठबंधन वाले वीआईपी उम्मीदवार को ही जीत मिली थी, जिससे उम्मीद यही है कि यहाँ पर मैथिली ठाकुर इतिहास बना पाएंगी। 2020 का जो चुनाव हुआ था वो बहुत करीबी चुनाव था, इसलिए ये सीट बेहद दिलचस्प है। हर किसी की निगाह इस पर टिकी हुई है कि क्या कुछ होता है। मैथिली ठाकुर को यहां से मैदान में उतारकर बीजेपी ने मिथिला की बेटी को मौका दिया, जिसके पीछे का मकसद यही था कि लोगों को अपनी तरफ खींचना। मैथिली ठाकुर की अपनी फैन फॉलोइंग है, अपनी ताकत है। बीजेपी को यही उम्मीद है कि यहाँ पर जीत तो मिलेगी ही मिलेगी। अगर यहाँ के लोगों की दिक्कत की बात करें तो यहाँ के मतदाताओं की सबसे बड़ी चिंता हर साल आने वाली बाढ़ रही है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर रोजगार की कमी के कारण पलायन एक गंभीर समस्या है। क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए अच्छे कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों का अभाव है, जिससे छात्रों को पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक सुसज्जित अस्पताल की कमी हमेशा महसूस की जाती है। ये सभी मुद्दे आगामी चुनावों में उम्मीदवारों की हार जीत तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन मैथिली ठाकुर के आरोप काफी गंभीर हैं। अगर उनके दावे में सच्चाई है तो उनके दावे की जांच की जानी चाहिए। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। क्या लगता है, इस सीट से मैथिली ठाकुर जीत पाएंगी या नहीं? नव भारत के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।